चारों कंट्रीज़ की आपको ये ख़ास बात बताएं, एक फिर मैं बताऊं, ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो बन जाएगी। चारों की? मानते हैं मुझे? नहीं मानते? चारों की? सबसे पहले आ जाते हैं हमारे प्यारे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद है दानिश अली। चलते हैं वीडियो दी जानिब, फिर करते हैं गपशप। तो वीडियो का टाइटल है साउथ एशियन फ्लैग्स मैप। साउथ एशिया फ्लैग मैप, पैनकेक आर्ट। पैनकेक आर्ट इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। इस वीडियो से बड़ी सेटिस्फिकेशन मिलती है, इस तरह की वीडियो से चीज़ें बन रही हों, ये आर्ट होता है इसके अंदर। स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करेंगे। कुछ तो अच्छा सा बनने जा रहा है इसमें। ये नक्शा है, ये इंडिया का नक्शा है। पैनकेक बन रहा है। ये टाइटल अभी तो पढ़ा था हमने। आ जाओ। जबरदस्त, अच्छा बना था यार, ये बहुत अच्छा बना। ये पाकिस्तान का है। इसका पैनकेक बना। अच्छा, बनने के बाद देखते हैं क्या फिल होने के बाद। स्टिकर नहीं लग रहा। आ देखिए, जाओ। रोटी कैसे लगा? तो रोटी बनी। ये बांग्लादेश का हो। श्रीलंका आंसू है ना, अच्छा, हाँ, सही 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 सही। इंडिया के नीचे जो है। जी जी जी, श्रीलंका। अच्छा, मुझे तो मुझे बनाना जी शेयर करना। जी जी। अच्छा, थोड़ा खुश तो नहीं किया जाता नीचे वाला पार्ट, तो दूसरा कलर होता है मेरे ख्याल में से। ये कलर नहीं है बेसिकली, ये क्रीम क्रीम है। ये क्रीम है। बच ही रहा है क्योंकि केक के बारे में मैंने ऐसा सुना है पैन का मतलब पैन होता है ना, पैन फ्राई होता होगा जैसे। कि नहीं, ये जो है इसमें अच्छा, ये है क्या? ओवन में शायद इसको ये बांग्लादेश। बनना पड़ता है, बैक किया जाता है। जो केक होते हैं वो बैक होते हैं ओवन में। यस वो भी नहीं होता है, तो इसको क्या होता है? जी, इसके ऊपर दूसरा कलर होता है। ये हुआ, ये सब कुछ उसी वक्त हुआ। हाँ, ये तो है। नहीं, ये तैयार हो चुका है। अब कुछ थोड़ा सा उठा के करो। अरे ये अब ये लगता है यानी उलट बन गया। हाँ, जी जनाब, सबसे पहले तो इंडिया का पेन केक बना, हमने खाया। मज़ा आ गया भाई। और पाकिस्तान का बना, हमने पूरा खा लिया। ओए होए होए होए। फिर बांग्लादेश का बना, श्रीलंका का बना, बांग्लादेश का बना। अच्छा, बातें तो इस पे क्या करूँगे, पेन केक क्या होता है इस पे बातें। मैं इस पर बात पता है क्या हो सकती है? मैं बातों से बातें क्या निकाल आपको लेता हूँ। पैनकेक पसंद है? नहीं, पेन केक नहीं, मुझे बहुत पसंद है। मुझे नहीं पता अच्छा। पेन केक कौन सा होता है। तो बातें इस पे ये हो सकती है कि इन चारों कंट्रीज़ की आपको ये ख़ास बात बताएं, एक फिर मैं बताऊं, ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो बन जाएगी। चारों की? मानते हैं मुझे? नहीं मानते? चारों की? सबसे पहले आ जाते हैं हमारे प्यारे पाकिस्तान पे। अगर हम पाकिस्तान की ख़ास बात बतानी है, और एक बेकार बात भी बता दो। बेकार बात नहीं है। एक ख़ास बात और एक बेकार बात। अच्छा, अगर ख़ास बात की जाए तो पाकिस्तान में 4 सूबे हैं। नहीं, कोई ऐसी, ये तो जब सबको पता है ना। ख़ास बात हो गई। नहीं, ख़ास बात ये हो कि जो थोड़ी सी मतलब हो कि यार इस वजह से, मिसाल के तौर पे 4 मौसम है। मिसाल के तौर पे वो इंडिया में भी है, वहाँ कई कंट्री में होंगे। ये हमारी खासियत है। और इसकी बुराई पता है क्या है?
4 मौसम है। यार इसको अच्छा। इस तरह ले सकते हैं कि चले, आपने बोला 4 मौसम में, और बताएं, इसके इंडिया की बताएं कोई ख़ास बात। इंडिया की खास बात, इंडिया में कुंभ का मेला लगता है, ये आपको वो मुझे है? बहुत पसंद है, कुंभ जो का- पाकिस्तान में नहीं लगता। और और बांग्लादेश की? बांग्लादेश की ख़ास बात यह है कि कभी वो हमारा हिस्सा थे, ये आज खास भी बात उनसे है। आज भी उनसे मोहब्बत है। और चलो सारी श्रीलंका पॉजिटिव बातें कर लेते हैं। श्रीलंका की एक ख़ास बात मैं बता दूं कि हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त थे, तो श्रीलंका रहकर आ चुके हैं, तो वो भी बहुत अच्छी जगह है। घूमने के लिए अच्छी जगह, हरियाली घूमने के बहुत लिए। है, टूरिस्ट बहुत आते हैं। टूरिस्ट मेरे वहाँ पास बहुत चारों आते कंट्रीज़ के लिए इतना मवाद है 1 घंटे का मेरे पास। ज़बरदस्त। उसकी वजह ये है कि ये रिएक्शन चैनल इतना भंडार हो चुका है मेरे अंदर नॉलेज का कि मैं सोचता हूँ कि अब मैं बहुत सारे चैनल बना के बातें कर करके करता रहूँ, टॉपिक हो, जी। डिसिप्लिन हो उनके अंदर। और फिर खैर बहरहाल पाकिस्तान की सबसे अच्छी बात ये है कि मैंने जो आज तक सीखा है, मैं आपको बताऊँ, शायद आप लोग भी इस चीज़ से एग्री करेंगे, पाकिस्तान बहुत आइडियल लोकेशन पर है। पाकिस्तान जहाँ है जी जी जी। इतनी आइडियल लोकेशन है कि अगर हमारे ऊपर के लोग सच्चे ईमानदार होते हैं तो आज पाकिस्तान बहुत अमीर कंट्री होता, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ बना के मिडल ईस्ट और यूरोप भेज सकते थे। चाइना यूँ इतनी चीज़ें बना के पूरी दुनिया घूम के आके हमारे करीब से जाके पूरी दुनिया को चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं। हमने कुछ नहीं बनाया, हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं है, हम इंपोर्ट करते रहे, एक्सपोर्ट कुछ नहीं किया। जो दुनिया इंपोर्ट करती है, दूसरे देशों से चीज़ें मंगवाती है, हम सुई धागा तक मंगवाते हैं, चप्पल तक मंगवाते हैं, हमने कुछ नहीं बनाया। जबकि हम ऐसी जगह पे थे कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाती। जी। हमारा बलूचिस्तान ऐसे नुक्कड़ पे है, ऐसे कोने पे है कि थोड़ा सा आगे सऊदी है, थोड़ा सा आगे दुबई है, इतनी आधी कॉस्ट पे हम दुबई तक चीज़ें भिजवा सकते थे। दुबई में चीज़ें चाहिए, दुनिया आती है वहाँ शॉपिंग करने। पाकिस्तान फैक्ट्री बन सकता था, इतना करीब है यार जी। चाइना। दूर से आके मैं आपको नक्शा बताऊँ, आप हिल जाओगे कि चाइना यहाँ से सफ़र करके आके मिडल ईस्ट, सऊदीया, यूरोप जा रहा है। हम यूँ हैं यार, मतलब दिल दुखता है, खुदा की कसम इतना दिल दुखता है कि मैं क्या बताऊँ। खैर इंडिया की ये बात है कि इंडिया ने बहुत जल्दी दुनियादारी सीख ली, दुनिया में कैसे आगे बढ़ना है वो सीख लिया। आने वाली दुनिया में इंडिया ने ग्रो कर लिया, इंडिया ने समझ लिया, तो ग्रो समझ किया ना। लिया। सबसे पहले तो अपने आप को समझ लिया। जी। कहते हैं 1980 1970 हमारी करेंसी बेहतर थी इंडिया से, इंडिया में ज़्यादा गुर्बत थी, इंडिया का इकोनॉमी नीचे थी। जी ऐसा ही है। आज उस टाइम हम ऊपर थे, हम एशियन टाइगर थे, जी। लेकिन हम इंडिया यहाँ होता गया। आज हम वहीं के वहीं रहे। नहीं, नीचे भी हो गए। हाँ, हम वहीं के वहीं होते इंडिया तो भी ऊपर बेहतर हो था। हम लोग नीचे हो गए। और बाकी इंडिया की ये बात कि दूसरे इंडिया ने तालीम पे फोकस किया, आईटी पे फोकस किया, एजुकेशन पर फोकस किया, और अभी तक है, और आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त इंडिया दुनिया की कौन से नंबर की इकोनॉमी होगा आप बताएं? दुनिया की यानी पहले नंबर पे कोई होगा ताकतवर जी। अमीर मुल्क, दूसरे पे कोई होगा, तीसरे पे कोई होगा, चौथे पे कोई होगा, पाँचवें पे कोई होगा, छठे पे कोई होगा, सातवें पे कोई होगा, आठवें पे कोई होगा, नौवें पे कोई होगा, 10वें पे कोई होगा, 15वें पे कोई होगा। सही। आप अपनी नॉलेज से बताएं, आप लोग भी बहुत सुनना जा रहे होंगे, जानना चाह रहे होंगे कि दानिश क्या कहते हैं कि इंडिया का नंबर कौन सा होगा इस वक्त। फिर मैं आपको बताऊँगा। इस वक्त मुझे ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन तुक्का पॉपुलेशन के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, नहीं, मैं ताकत, इकोनॉमी, यानी इंडिया की जी। इकोनॉमी कितने नंबर पे होगा। मैं एक आम पाकिस्तानी के तौर पे आपसे पूछ रहा हूँ, और आप लोग भी जानना चाहेंगे कि एक पाकिस्तानी इंडिया को इस वक्त क्या समझता है कि इंडिया किस नंबर पे है इकोनॉमी का मतलब है कि अमीर। अच्छा, अमीरी के लिहाज से अगर मुझसे पूछ रहे कोई हैं सच, तो बिल्कुल सच, जेन्युइन रिव्यू देना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से चौथे या पाँचवें या छठे नंबर पर है। अच्छा, 5वें या छठे नंबर तो पर आपने कहीं होगा। सुना था? नहीं, इसमें सुनना क्या है, अगर हम उसके बारे में थोड़ा सा भी रिसर्च करते हैं। 5वें पे, हाँ, 5वें पे, 5वें पर है, और बहुत जल्द चौथे पे और तीसरे पे होने वाला है। 5वें पे इस वक्त है। मुझे लगता था आप 10वां 15वां बताओगे, मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन नहीं। 5वें पे है। हैरान कुन बात है ये। वाकई हैरान कुन बात है, क्योंकि जिस तरह से वो
जितनी तेज़ी से वो तरक्की कर रहा है इंडिया, उस हिसाब से ये चौथे और तीसरे पर आने कोई बड़ी बात नहीं है। बांग्लादेश में चलते हैं। बांग्लादेश की खास बात है कि वही वाली बात कि हमारा एक खास हमारा हिस्सा था, आज हमारा हिस्सा नहीं है। और एक और मज़े की बात बताऊँ आपको, शायद आपको हैरानगी होगी, इंडिया ही की वजह से बांग्लादेश अलग हुआ था हमसे। अच्छा, इंडिया ही ने सपोर्ट किया था बांग्लादेश को, मानते हो ना? जी। जब 71 की वॉर हुई थी। आज बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, यानी बांग्लादेश के अपने मौसम के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। अच्छा, क्या है ये? चलिए खैर, श्रीलंका पे आते हैं। एक हमारे बड़े अच्छे जानने वाले दूर के समझो यूट्यूबर हैं, देसी ट्रैवल के नाम से। वो लोग पूरी दुनिया में भी सफ़र करते हैं, पाकिस्तान में भी सफ़र करते हैं, बड़ा अच्छा। यूनिक कंटेंट बनाते हैं। तो वो श्रीलंका भी गए, पूरे अच्छे अच्छे शहर उनके देखे। वो कहते हैं कि श्रीलंका में एक अजीब सी स्मेल आती है। एक कैसी स्मेल? वो नहीं बता पाए। वो कह रहे थे कि पूरे श्रीलंका में मेरे सर में दर्द रहा। तो किसी से मैंने पूछा, आप लोग भी बताइएगा, किसी से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा है कि श्रीलंका में नारियल की बहुत चीज़ें हैं, चटनी अच्छा। नारियल की, खाना नारियल का। जी। तो नारियल की शायद स्मेल होगी, वो जो उन्हें स्मेल लग रही है वहाँ की नॉर्मल एक महक है वो, अच्छा, तो वो नारियल की होगी शायद। हो सकता है। तो ये एक बड़ी यूनिक बात लगी। लेकिन श्रीलंका जब कोविड आया था ना, श्रीलंका, अभी आपको पता था श्रीलंका की इकोनॉमी कोलैप्स हुई थी। जी। तो एक कोविड के बाद श्रीलंका के हालात बड़े ख़राब हो गए थे, क्योंकि वो टूरिस्ट कंट्री है, वहाँ लोग घूमने आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। वहाँ की इकोनॉमी टूरिस्ट इकोनॉमी है जी। तो इस वजह से उनके हालात ख़राब हुए थे। ओह। खैर बहरहाल ये चारों कंट्री के हमने बारे में बता दिया, थोड़ा थोड़ा जो मेरी नॉलेज थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।